नमस्कार, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल एचपी अमित एजुकेशन में। दीपक सानन कमेटी जो कि क्लास सी की भर्तियों के लिए जो वो बनाई गई थी, जो कि हिमाचल प्रदेश राज्य चयन आयोग के माध्यम से जो भर्तियां का स्ट्रक्चर बनाएगी। दीपक सानन कमेटी की 2 रिपोर्टें थी, जिसमें फाइनल रिपोर्ट जो है वो 8 दिसंबर को आनी थी। 8 दिसंबर को जो है उसके ऊपर बैठक हुई है, उन्होंने अपनी रिपोर्ट सबमिट कर दी है, बट ऑफिशियली डॉक्यूमेंट उसका सामने नहीं आया था, तो उसी रीज़न से हमने अभी तक जो आपको अपडेट नहीं किया था। अलग अलग सोर्सेज और न्यूज़पेपर के माध्यम से जो भी जानकारी हमें प्राप्त हुई है वो आपको हम इस वीडियो में बताएंगे। तो पहले जिन्होंने भी चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, ताकि जो भी बड़ी अपडेट हो आपको इस चैनल के ऊपर सबसे पहले देखने को मिले। हमीरपुर में नए कमीशन की जो अधिसूचना वो जारी होगी है। हिमाचल प्रदेश का क्लास सी की रिक्रूटमेंट के लिए जो नया कमीशन होगा उसका नाम हिमाचल प्रदेश राज्य चयन आयोग होगा, जो कि क्लास सी की रिक्रूटमेंट करवाएगा। पहले जो कमीशन था हिमाचल प्रदेश स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, वो लगभग 100+ एग्ज़ाम एक साल में जो है वो करवाता था, बट अभी जो नया कमीशन बनेगा ये सारा ही कंप्यूटर बेस्ड चलेगा और इसमें कम से कम एग्ज़ाम करवाने की बात यहाँ पर कही गई है। हिमाचल प्रदेश राज्य चयन आयोग की फंक्शनिंग का जो स्ट्रक्चर सामने निकल के आ रहा है, इसको आप ध्यान से समझना। सबसे पहले 2 टर्म में सीबीटी और सीईटी। सीबीटी मीन कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट और सीईटी मीन कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट। कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट 10वीं से लेकर ग्रेजुएशन तक सभी कैंडिडेट का होगा, जो एक तरह का एक रजिस्ट्रेशन एग्ज़ाम होगा, जिसे हम बेसिक एग्ज़ाम भी बोल सकते हैं। इसकी वैलिडिटी जो है वो 3 साल की रहेगी। 3 साल के अंदर आपको अगर जॉब नहीं मिलती है तो उसके बाद अगेन आपको जो है ये एलिजिबिलिटी टेस्ट देना पड़ेगा। एक टेस्ट ये हो गया, और दूसरा टेस्ट मान लो जो ग्रेजुएशन बेस के ऊपर एग्ज़ाम होते हैं उनका वो एग्ज़ाम रहेगा, और जो +2 बेस के ऊपर जो एग्ज़ाम होते हैं उनका वो एग्ज़ाम रहेगा। बट कुछ पोस्टें ऐसी भी होती हैं जिनके लिए स्पेसिफिक नॉलेज अलग से देखा जाता है, उनकी स्किल देखी जाती है, तो उनका उस तरीके का टेस्ट जो है यहाँ पर करवाने की बात कही गई है। कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट साल में एक बार होगा। अभी तक पूरा इसके बारे में स्ट्रक्चर क्लियर नहीं हुआ है, 1 से 2 बार भी हो सकता है। बट मान लो जो है वो कैंडिडेट ज़्यादा होते हैं, मान लो किसी भी एग्ज़ाम में कैंडिडेट ज़्यादा हैं, तो वहाँ पर शिफ्ट और नॉर्मलाइजेशन का मेथड अपनाया जाएगा। ये कैसा मेथड है? जैसे एसएससी और रेलवे के एग्ज़ाम होते हैं, जो सीबीटी बेस्ड एग्ज़ाम होते हैं, वहाँ पर एक ही शिफ्ट में सभी के एग्ज़ाम नहीं हो जाते हैं। डे बाय डे मान लो ज़्यादा स्टूडेंट्स हैं तो 1 या 2 दिन या फिर 3 दिन में जो है ये एग्ज़ाम कंप्लीट हो जाते हैं। किसी शिफ्ट में हो सकता है कि इजी पेपर हो, किसी शिफ्ट में हो सकता है कि थोड़ा सा टफ पेपर हो, तो बाद में नॉर्मलाइजेशन से जो उनकी इक्वल वैल्यू बना दी जाती है। तो ये एक अच्छा मेथड है। बाकी स्ट्रक्चर के बारे में आपको जो भी हमने जानकारी दी है, ये एक तरह की सिफारिशें हैं। बाद में गवर्नमेंट किस तरीके से इनको इम्प्लीमेंट करती है उसका स्ट्रक्चर हमें अभी तक जो है नहीं बताया गया है। बाकी बहुत जल्दी इसकी फंक्शनिंग भी शुरू हो जाएगी। अभी स्ट्रक्चर भी सामने आ गया है, जो भी तैयारी करें वो तैयारी करते रहें। इसके साथ साथ जो भी नई अपडेट यहाँ से आएगी वो भी हम आपको बताएंगे। यहाँ से फ़ायदा क्या होगा? तो फ़ायदा इसमें ये है कि इसमें बार बार जो है वो टेस्ट नहीं होंगे। जैसे छोटे छोटे पोस्ट कोड निकाले जाते थे, वैसे पोस्ट कोड नहीं निकाले जाएंगे। जो ग्रेजुएशन बेस के ऊपर एग्ज़ाम होगा तो उनका एक साथ एग्ज़ाम होगा, जो +2 बेस के ऊपर होगा उनका एक साथ एग्ज़ाम होगा। इसके साथ साथ कहीं पे हो सकता है कि जो स्पेशल एग्ज़ाम है वहाँ पर कैंडिडेट कम हो, वहाँ पर OMR शीट की भी बात कही है। फंक्शनिंग कब शुरू होगी? अभी तक जो कमेटी बनाई गई थी, इसके साथ साथ जो कमीशन बनाया गया था, उसमें कौन कौन से लोग रखे जाएंगे अभी तक वो जो है पूरा क्लियर यहाँ पर नहीं है। मेन ऑफिसर की अपॉइंटमेंट गवर्नमेंट के द्वारा कर दी गई थी, बट फंक्शनिंग के लिए और कौन से एम्प्लॉयड रखे जाएंगे उनके बारे में नहीं बताया गया है। बाकी जो भी जानकारी होगी वो आपको इसी चैनल के ऊपर देखने को मिलेगी। जिन्होंने भी चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद।